किस पे होता है? सीपी पे होता है, इसलिए सीपी नीचे लेते हैं। किससे कंपेयर? 30% की हानि में बेच दिया, 30%। अच्छा, 15% का लाभ होता है परसेंट वाले। नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, अपन ने परसेंट का पूरा कंसेप्ट के साथ सारे क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं। लगभग 75 प्लस क्वेश्चंस अपन ने परसेंट से किया था। अब बारी है प्रॉफिट या लॉस की। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं और हमारे एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, उसको अपन करेंगे। जितने भी टाइप हैं सारे टाइप वाइज और लेवल वाइज, मतलब हर टाइप में एकदम इजी लेवल से लेके फिर अपन हार्ड लेवल तक जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले आपको ना कुछ टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, उस टर्मिनोलॉजी को अपन सीखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप किसी दुकान में गए और गर्मी का सीजन चल रहा है, तो आपको परचेस करना है एसी। तो आपने पूछा कि कितना है, इसमें कितना, मतलब ये कितना पड़ेगा। तो दुकानदार कहता है भाई ये पड़ जाएगा एसी 35,000 का। अब इस 35,000 में आपको ना 1,000 रुपए और देने होंगे हमें। क्यों? ट्रांसपोर्ट चार्ज, आप वहां एसी ले रहे हैं, एसी से फिर एसी आपके घर तक आने में 1,000 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है, तो ट्रांसपोर्ट चार्ज हो गया। अच्छा, अब आपने पूछा भाई फिटिंग का क्या है, तो उसने कहा फिर 1,200 रुपए आपको और लग जाएंगे फिटिंग करने वाले के, और 300 रुपए आपको केबल वगैरह लगेंगे। तो टोटल कितने रुपए हो गए? यही कॉस्ट प्राइस नहीं है, यही लागत मूल्य नहीं है, जितना भी है ना सबको ऐड कर दिया आपने। एसी इंस्टॉलेशन में कितना लग गया? तो सर 35, 36, 37 और ये कितना है 500, 37,500 रुपए आपके इंस्टॉलेशन में लग रहे हैं ना। तो एसी का कॉस्ट प्राइस अब कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस आपका एसी का कितना आ गया? 37,500। इसको क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, या फिर कहा जाता है हिंदी में लागत मूल्य। लागत मूल्य, लागत मूल्य बहुत जरूरी है। या फिर कहा जाता है क्रय मूल्य। भाई क्यों? आपने एसी खरीदा है 37,500 रुपए में, आप ये थोड़ी ना कहोगे 35,000 में पड़ा। इतना ये जो चार्जेस आपको लगे हैं, ये चार्जेस भी तो इंक्लूड है ना एसी के इंस्टॉलेशन में। तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। अच्छा, ये जो एसी है, अब आपका मूड चेंज हो गया, आपको लगा हमको दूसरे एसी की आवश्यकता है 1 महीने बाद। तो आपने क्या किया? इस एसी को बेच दिया। इस एसी को बेच दिया 32,000 में। कितने हजार में? 32,000 में। तो आपको लॉस कितने का हुआ? भाई 35,000 में खरीदा था, 32 में बेच दिया, 3 का लॉस। ये थोड़ी ना है, बाकी ये वाला भी तो ऐड हुआ है ना, ये भी लागत मूल्य है ना। तो आपको लॉस कितना हो गया? 37,500 से 32,500, मतलब कितना? 5,500 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस कब होता है बताएंगे। अच्छा, यदि क्या हुआ, आपने अब इस एसी को, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, पर मान लेते हैं आपने इसको बेच दिया, इसी एसी को 40,000 में। तो अब बताइए आपको क्या हो रहा है? फायदा हो गया कितने का? 2,500 का। 2,500 का फायदा हो गया। सिंपल सी बात है, इतने में खरीदा, इतने में बेचा, घाटा हो गया। क्यों? बताएंगे क्यों। और इतने में खरीद के इतने में बेच दिया, फायदा हो गया 2,500 का।
मतलब आपको ये बात समझ में आ गई, प्रॉफिट और लॉस समझ में आ गया। ये लॉस है और ये क्या है, प्रॉफिट है। तो चलो, ये क्या कहलाता है, जितने में बेचा वो क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं इसको, सेलिंग प्राइस। हिंदी में कहा जाए तो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। अब ध्यान से देखिएगा, हम कहते हैं दो कंडीशन हो सकती हैं। जैसे आपने कोई चीज खरीदी 100 में, 120 में बेच दी, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपने कोई चीज खरीदी 100 में और बेच दी 80 में। तो यहां पे क्या हो रहा है, मान लेते हैं 70 में बेच दी, तो यहां पे तो फायदा हो गया 20 रुपया का, यहां क्या हुआ 30 रुपया का घाटा हो गया। क्यों, देखो 3 कंडीशन होती हैं जब एसपी बड़ा है सीपी से। कौन, एसपी बड़ा है किससे, सीपी से, तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट या फिर लाभ होता है। दूसरी कंडीशन होती है जब एसपी छोटा है सीपी से। एसपी छोटा है, देखो सेलिंग प्राइस कम है किससे, सीपी से। सेलिंग प्राइस कितनी है 70 और खरीदा कितने में 100। 100 में खरीदा 70 में बेच दिया, ओहो घाटा हो गया सर, 30 रुपए का घाटा हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, लॉस। क्या कहते हैं, लॉस। और ये क्या हो जाता है, हानि कहलाती है। मतलब क्या है, एसपी छोटा है किससे, सीपी से। अब देखो एक कंडीशन और हो सकती है। कौन सी कंडीशन हो सकती है, एक कंडीशन और हो सकती है, 100 में खरीदा 100 में बेच दिया, मतलब ना प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस। तो जो तीसरी कंडीशन होगी वो क्या होगी, एसपी इज इक्वल टू सीपी। ये क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है। नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है ये। तो ध्यान से देखना, जब भी प्रॉफिट होगा ना, जब भी प्रॉफिट होगा आपको, आप क्या कहेंगे, कैसे लिखेंगे, एसपी माइनस सीपी। जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाएं। जब भी लॉस होगा, लॉस होगा तो क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी। और यहां तो क्या होता है, सीपी और एसपी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये कहा है। तो चलो बात समझ में आ गई। अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो ज्यादा में बेचे होंगे, लॉस हो रहा है मतलब जितने में खरीदा है उससे कम में बेचा है। अब एक चीज आप ध्यान देंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस बुक करते हो ना, वो किसको बेस मान के किया जाता है, सीपी पे। किस पे कैलकुलेट किया जाता है, सीपी पे। सीपी पे, सीपी पे मतलब क्रय मूल्य पे बेस मान के किया जाता है। बेस क्या मानते हो, किससे कंपेयर करते हो, कंपेयर करते हैं किससे, जितने में खरीदा है। भाई ये पेन हमने 200 रुपए में बेच दिया तो घाटा हुआ कि फायदा। भाई आप हमको ये तो बताओ ना कितने में खरीदा था। जब आपने खरीदा जितने में रहा होगा उससे हम कंपेयर करेंगे। 200 रुपए में बेच दिया, 150 रुपए में खरीदा है। अब समझ में आया, हाँ 150 से कंपेयर करना है, 50 एक्स्ट्रा में बेचा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो कंपेयर हमेशा किससे करते हैं, सीपी से। तो ये बात याद हो गई आपको। तो अब 2 टर्म्स और आते हैं, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अब देखो परसेंट क्या है, ध्यान देना। प्रॉफिट परसेंट मतलब क्या, प्रॉफिट बुक कर रहे हो आप, ठीक है। और प्रॉफिट क्या होता है भाई, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। ये प्रॉफिट कैलकुलेट किस पे किया जाता है, अभी बताया किस पे कैलकुलेट करते हो। कभी भी प्रॉफिट होगा किस पे होगा, सीपी पे।
तो जिससे कंपेयर करते हो, किससे कंपेयर कर रहे हो? सीपी से। जिससे करते हो वो कहां होता है? परसेंट के पहले चैप्टर में पढ़ाया है, पहली क्लास में। जिससे कंपेयर करते हैं नीचे होता है, और कंपेयर किससे कर रहे हैं? सीपी से। तो सीपी कहां होगा? नीचे, इनटू, क्योंकि परसेंट है 100%, इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। किससे कंपेयर करना है? सीपी से। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे होता है। तो जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे होता है ना, तो सीपी नीचे इनटू 100%। ये आपका फॉर्मूला आ गया। देखो, सीपी प्रॉफिट परसेंट का। लॉस परसेंट क्या होता है भाई? लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है, मतलब लॉस तो कैलकुलेट करना ही होगा। कितना लॉस? ये कंपेयर किससे किया जाता है? सीपी से। किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी। प्रॉफिट और लॉस दोनों सीपी पे कैलकुलेट होते हैं। तो जिससे कैलकुलेट करते हैं वो नीचे होता है, जिससे कंपेयर करते हैं सीपी नीचे इनटू 100%। लॉस होता क्या है? सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100%। अब आप देखेंगे आपके बुक्स में ना ये फॉर्मूले लिखे होते हैं, बस आपको समझ में नहीं आता कि क्या करना है। आप रटते हो, कभी सीपी माइनस सी एसपी माइनस सीपी, कभी सीपी माइनस एसपी। क्या हो रहा है सर? आपको समझ में नहीं आता। लेकिन उम्मीद करते हैं अब आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा कि हुआ क्या है, कैसे लिखा गया है ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कैसे लिखा गया है भाई, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये फॉर्मूले आपके बुक में दिए गए होते हैं। अब चलिए, उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम कहते हैं, एक चीज देखिएगा, हम कहते हैं परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। जैसे 20% का प्रॉफिट हुआ है, आपने किसी सामान को खरीदा, उसको बेच दिया, 25% का ना प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट। अब देखो 25% को लिखते कैसे हो? 25/100। ये क्या है? प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट है ये। प्रॉफिट परसेंट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, यही होता है ना प्रॉफिट परसेंट मतलब। अभी आपको हमने पिछली स्लाइड में बताया है, प्रॉफिट परसेंट मतलब ये होता है। देखो, प्रॉफिट परसेंट मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई सर। अब ध्यान से देखना सारे बच्चे, प्रॉफिट परसेंट हमको दिया है 25%, और 25% लिखते कैसे हैं? 25/100, 25/100। ये 100% मतलब क्या हो जाता है? 100% मतलब 1, मतलब कितना आ गया? प्रॉफिट अपॉन सीपी इज इक्वल टू कितना? 25/100, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 होती है। 1 होती है मतलब कुछ नहीं, गुणा कर दिया, 1 का गुणा किया तो वही आ गया। मतलब क्या आया? यदि सीपी 100 है ना, तो प्रॉफिट कितने का? 25 का। कितने का प्रॉफिट? 25 का। 25% मतलब क्या? 25% मतलब सर 25% की वैल्यू क्या हो जाती है? 1/4। 25% मतलब 1/4। अब फिर वही देखो, यदि प्रॉफिट अपॉन सीपी 100% की वैल्यू 1 होती है, वो नहीं लिख रहे, 1/4। यदि सीपी 4 है तो प्रॉफिट कितने का? 1 का प्रॉफिट हो गया। मतलब क्या बात समझ में आई? जो भी हमने बताया है, जिससे कंपेयर करते हैं, कहां होता है? नीचे। और कंपेयर किससे करते हो? सीपी से। तो जो भी कंपेयर करोगे ना, नीचे वाले को क्या लेना है? सीपी। जैसे आपको बोला है 35% का लॉस, 35% लॉस मतलब 35%, 35/100, 100 सीपी है,
तो ये क्या हो गया, लॉस, क्योंकि लॉस बोला तो क्या लिया, माइनस, प्रॉफिट बोला तो क्या लेना है, प्लस। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या निकल जाएगा, सीपी यदि 100 है तो एसपी कितना, 100 से 25 ज्यादा 125। अगर रेशियो में करें, इसी को रेशियो में कर लें, तो सीपी यदि 4 है तो 4 से 1 ज्यादा कितना हो जाएगा, 5। लॉस वाले में देखते हैं, सीपी यदि 100 है तो एसपी कितना, 35, कम कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। यदि इसको ना फ्रैक्शन में करना चाहें, फ्रैक्शन में करना चाहें तो क्या होगा, 35% की वैल्यू 5 सत्ते 5 20, मतलब यदि सीपी 20 है तो एसपी कितना होगा, 7 कम 13 हो जाएगा। ये बात उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रही होगी। चलिए देखिए, एक बार और देखिए, यदि हम कहते हैं कि आपको लॉस हो गया, 19% का लॉस है, तो आप क्या कहेंगे, सर 19% मतलब 19/100, क्योंकि लॉस कहा है आपने, नीचे कंपेयर जिससे करते हैं वो लिखते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, प्रॉफिट या लॉस को, सीपी से। प्रॉफिट या लॉस किससे कंपेयर होता है, सीपी। तो नीचे हमेशा क्या होगा, सीपी। लॉस बोला है मतलब माइनस, तो क्या आया रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो कितना आया, 119 कम, मतलब कितना आ गया, अनुपात 81। चलो ये बात समझ में आ गई। सर यदि हम थोड़े परसेंट ना, थोड़े हार्ड परसेंट लेते हैं, यदि हम मानते हैं आपको कहा जाता है 16.66% का प्रॉफिट है, हमको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3% या फिर 1/6। प्रॉफिट बोला है तो जोड़ देंगे तो कितना, देखो प्रॉफिट बोला है, नीचे क्या आता है, सीपी, ये प्रॉफिट। तो देखो सीपी में और एसपी का रेशियो कितना, यदि सीपी 6 है तो एसपी कितना, 1 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 7 हो गया। चलो बहुत बढ़िया सर। थोड़ा और हार्ड परसेंट लेते हैं, यदि उसने कहा है कि 46.36%, अब देखो दिक्कत हो जाएगी आपको इसको सॉल्व करने में, क्योंकि ये अप्रॉक्स परसेंटेज है। इसको हम लिख सकते हैं 2 भागों में तोड़ के, 10% प्लस 36.36%। अब ध्यान देना सर, 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाती है 1/10, 36.33, इसको क्या लिखते हो, देखो याद करो, 9.09, इसका क्या होता है, 1/11। इसी का तो गुणा कर दिए ना, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, 1/11 का ये है, तो ये 4/11 का नहीं होगा, बोलो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 11 एकम 11, 10 गुणित 4 14, 14 और ये कितना हो गया 11, 25/110। अब देख लो सीपी, यदि सीपी कितना, नीचे वाला ये क्या बोला है, प्रॉफिट बोला है, तो जोड़ देंगे। सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, सीपी यदि 110 है, ये 25 ज्यादा कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। 11 एकम 11 और 10 चौक 40, 40 और 11 51 हो रहा है, ये गड़बड़ हो गई, यहां पे देखिएगा, ये कितना, 11 एकम 11 और 10 चौक 40, 40 और 11 कितना हो जाएगा, 51। तो ये 51 जोड़ोगे ना, 51 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 161। सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, इतना आ गया। कंसेप्ट वही है और परसेंट हम आपको सिखाते जा रहे हैं।
मान लेते हैं उसने कहा 37.5% का लॉस, इसकी वैल्यू क्या होती है 3/8। हमने बताया है आपको कैसे करना है, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो 37.5 को 37 सही 1/2%। 37.5 को ऐसे लिख सकते हो ना, 37 और पॉइंट को 5 को 1/2, इन दोनों का गुणा जो आया ऊपर ऐड कर देना, 37 दूना 74 और 1 75/2 इंटू 100% का परसेंट का 1/100, 25 तिया 25 चौक कितना आ गया 3/8, 4 दूना 8। अब देखो लॉस बोला है तो क्या करेंगे, घटाएंगे किसमें, नीचे को सीपी मान के, और ये क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो देखो सीपी में ना यदि 8 में एसपी कितना आ जाएगा 3 घटाना है तो एसपी 5 नहीं आ जाएगा, 8:5 आपका क्या आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा। अभी सिर्फ हम रेशियो लेना सिखा रहे हैं कि प्रॉफिट या लॉस बोला है तो हमको रेशियो कैसे लेना है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, मान लेते हैं वो कहता है 57 सही 1/7%। क्या करेंगे सर, इन दो इसका क्या है, इसका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस लिया प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट लिया लॉस लिया, एक और लॉस ले लेते हैं। चलो लॉस हो रहा है, कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का गुणा ऊपर वाले से ऐड कर देते हैं, 7 सत्ते 49, 7 पंचे 35 और 4 39 और 1 ऊपर वाले को ऐड करना है ना, 399 प्लस 1 कितना हो जाएगा 400, 400/7 इंटू परसेंट मतलब 1 में क्या हो जाएगा 100, 00 से 00 कैंसल, कितना आया 4/7। लॉस हो रहा है तो लॉस लेंगे, देखो ये सीपी हो गया तो ये क्या हो गया लॉस। तो देखो सीपी और एसपी का रेशियो कितना है, सीपी यदि 7 है 7 से 4 कम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि जो परसेंट दिया गया होता है ना वहां से हम रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो कैसे निकाला जाता है। चलो अब देखो कुछ क्वेश्चंस हम आपसे करते हैं। ये एक क्वेश्चन आया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसको बताने से पहले कुछ ये चलो इसी के साथ एक एग्जांपल कर लेंगे। सीपी और एसपी का जो रेशियो दिया है वो दिया है 10:11। तो आपसे पूछा है फाइंड द गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो आप देखो 10 यूनिट में खरीदा है, 11 यूनिट में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का प्रॉफिट। 10 में खरीद के 11 में बेच दिया, 1 का प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हो, सीपी पे। सीपी कितना है 10 इंटू 100%। आप फॉर्मूला लगाना चाहें, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। दोनों का डिफरेंस लो, 1 डिवाइड करना है सीपी से इंटू 100%। तो देखो वही किया है, बस ये याद रखा करो फायदा हो गया कितने का 1 का। कहां से फायदा होता है, सीपी से नीचे सीपी लेना है। कोई हम और एग्जांपल ले लेते हैं, इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये तो बहुत इजी है, कितना परसेंट 10% आपका आंसर है। पर हम कोई क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मानिए कि आपको कहता है भाई 600 हम मान लेते हैं 720 सीपी
और एसपी का जो रेशियो है वो है 720 और 81 810। तो अब प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालें। सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। 720 में खरीद के 81 810 में बेच दिया, प्रॉफिट हो गया। चलो देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर, 80 और 10 90 का। किस पे? सीपी मतलब 720 पे, सीपी पे प्रॉफिट होता है इंटू 100%। कितना आएगा? 9 अट्ठे 72। कितना आया? 12 दशमलव कितना आ जाएगा? 5 आपका आंसर है। चलो इसी को यदि हम ना रेशियो लेके बनाए, देखो रेशियो नहीं लिया, डायरेक्ट हमने ऐसा कर दिया। रेशियो ले तो अगर हम रेशियो ले लें 72 720 और 810, हम रेशियो ले लेते हैं। 0 से 0 कैंसल, 9 अट्ठे 72, 9 निया 81। देखो कितना इजी हो गया। कितने का फायदा? 1 का। कहां से? 8 से। 8%, 1/8 की वैल्यू आप सभी को पता है 12.5%। नहीं पता तो इंटू 100% कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा आपका। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। ये देखिए, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कौन से? इतने सारे 4 एग्जाम है 2015, 17, 17, 18 के पीएससी में, एसीएफ में और टेट 2019 में। क्या कहता है ये क्वेश्चन? क्या है? यदि सीपी और एसपी का अनुपात इतना है, सीपी और एसपी का रेशियो है 4:5। अब आपको निकालना है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। सबसे पहले ये चेक करो प्रॉफिट है कि लॉस। तो 4 यूनिट में खरीद के 5 यूनिट में बेच दिया, 1 का प्रॉफिट हो गया। कहां से प्रॉफिट होता है? यूनिट से। कौन से? सीपी से, मतलब 4। 1/4 की वैल्यू तो आप सभी को पता है 25% आपका आंसर है। मान लो नहीं पता ना, तो क्या करेंगे? एक का प्रॉफिट कहां से? 4 से। इनटू परसेंट निकालना है तो क्या करना है? 100%। 4 पचीसम कितना आ गया? 25% आपका राइट आंसर है भाई। चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। सेम ये क्वेश्चन देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, सीपी और एसपी इतना है 216 और 306। आप निकाल लो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आएगा 0 और 20 30, तो ये कितना आ गया? अच्छा ये 29 हो गया, तो अच्छा 90 का प्रॉफिट हो रहा है। कहां से? 216 से इंटू 100%। अब देखते हैं सर, 9 दाहम 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 2 पंचे 12, 500/12 कितना आ जाएगा? 12 पंचे 500, 12 चौक 48, 4 41.66% आपका इसका राइट आंसर है। आप चाहे ना तो इनको कटा लें, रेशियो ले लें। कैसे? देखिए आपको कहा है ना सीपी और एसपी का रेशियो कितना है? 216 और 306। 9 से कटा लो, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। ये भी कट जाएगा। किससे कटेगा? 12 और 17। कितनी का प्रॉफिट हो गया? 5 का। कहां से? 12 से। कितने का प्रॉफिट? 5 का। कहां से? 12 से। इंटू 100%। 12 चौक 48, 4 से आना चाहिए। 4 नहीं है, 3 है, 5 है, 3 है। एक ही आंसर पॉसिबल है। कौन सा आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये
थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको प्यार से समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम दो तरीका आपको बताएंगे। इफ द लॉस इज 1/3 ऑफ द सेलिंग प्राइस, लॉस विक्रय मूल्य, सॉरी लॉस क्या कहा है? हानि किसका? विक्रय मूल्य का। इफ लॉस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस, यदि हानि विक्रय मूल्य का 1/3 है, विक्रय मूल्य एसपी का मतलब गुणा 1/3। अब आप क्या करें, हमेशा हमने क्या कहा है, रेशियो से निकालने की कोशिश करें, तो रेशियो निकाल लेंगे, लॉस अपॉन एसपी इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 1/3। 3 यूनिट में बेच दिया तो कितने का लॉस हुआ है? 1 का लॉस हो गया। अब देखो, ध्यान से देखना, आपको सीपी और एसपी का रेशियो तो निकालना पड़ता ही है। 3 यूनिट में बेचा, 3 में बेच दिया सर, 3 में बेचा ना, 1 का घाटा हो गया सर, 1 कम में बेच डाला, 1 का घाटा हो गया, मतलब 1 ज्यादा में खरीदा होगा। कैसे? 3 में बेचा, 1 का घाटा, तो ये 4 नहीं लिखोगे, देखो 1 का घाटा, 1 कम में बेच दिया, नहीं तो घाटा नहीं हुआ होता, 1 रुपया कम में बेच दिया है। एसपी की यूनिट 3 है, लॉस 1 है, लॉस आया है मतलब सर ज्यादा में खरीदा होगा, तो कम में बेच दिया, 3 में बेचा है, ज्यादा में खरीदा होगा, कितना? 1 ज्यादा, 4 में। अब देखो रियल परसेंट कितना आ रहा है, कितने का लॉस है? 1 का। कहां से? 4 से, इंटू 100%, कितना परसेंट आया? 25% आपका राइट आंसर है। कैसे किया है ये समझ में आ गया होगा। हानि विक्रय मूल्य का 1/3 है, दोनों का रेशियो निकाल लो। लॉस दिया है, एसपी को इस तरफ ट्रांसफर करो, लॉस अपॉन एसपी। लॉस 1 कब? जब 3 में बेचा है, 3 में बेचा, 1 का घाटा, 3 में बेचने पर 1 का घाटा हो गया, ज्यादा में खरीदा होगा, 1 ज्यादा में खरीदा है। क्यों? क्योंकि 1 का घाटा हो रहा है, 2 का घाटा होता ना तो 2 ज्यादा में खरीदा होता, 5 में खरीदा होता, लेकिन अभी 1 का घाटा हो रहा है, तो 1 का घाटा कहां से? 4 से। चलो इसको बनाने का दूसरा तरीका यह है, देखिए, कभी भी कहता है विक्रय मूल्य का 1/3, किसका 1/3 कह रहा है? विक्रय मूल्य का। ध्यान से देखना, 1/3 किसका? विक्रय मूल्य का। कंपेयर किससे कर रहा है? लॉस को। लॉस को कंपेयर कर रहा है विक्रय मूल्य से। और आप क्या जानते हैं, जिससे कंपेयर करता है वो कहां होता है? नीचे। जिसको करता है वो कहां होता है? ऊपर। किसको कंपेयर कर रहा है? हानि को, तो ये क्या होगा? लॉस होगा। किससे कंपेयर कर रहा है? जिससे कंपेयर करता है नीचे। किससे कर रहा है? विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य से कर रहा है मतलब एसपी से कर रहा है, एसपी नीचे। अब देखो, हमने पहले भी बताया है, जिससे करता है कंपेयर वो नीचे। अब आप बोलोगे सर यहां पे तो आप हमेशा सीपी नीचे लेते थे, यहां पे आपने सीपी नीचे लिया है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? सीपी पे होता है, इसलिए सीपी नीचे लेते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो सीपी से कंपेयर करते हैं, इसलिए सीपी नीचे लिखा है। लेकिन यहां पे तो उसने दे दिया ना, पहले ही दे दिया। क्या दिया है? विक्रय मूल्य का। कंपेयर ही विक्रय मूल्य एसपी से कर रहा है, तो नीचे क्या लेंगे? एसपी। अब लो रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो लेंगे, सीपी एसपी। सर 3 यूनिट में बेचा, 1 का घाटा हो गया, ज्यादा में खरीदे होंगे, 1 ज्यादा में खरीदे होंगे। अब देखो हानि का प्रतिशत कितना है?
₹1 की हानि कहां से, 4 से इंटू 100%, आपका आंसर कितना आ गया, 25%। ये दोनों मेथड हैं, दोनों मेथड डायरेक्ट यही किया करो, डायरेक्ट देखना था। विक्रय मूल्य 3 है, हानि 1 की हो गई, खरीदा 4 में होगा। चलो अगर कहता प्रॉफिट, यहीं पे एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो कहता वो प्रॉफिट, तो क्या करते आप सर, हम ना क्या करते, देखो एक विक्रय मूल्य का 1/3 करते हैं, तो 1/3 प्रॉफिट हो जाता, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये प्रॉफिट देखो सीपी और एसपी 3 में बेच दिया, 1 का प्रॉफिट, प्रॉफिट ₹1 का हो गया ना, मतलब खरीदा कम में होगा तभी तो प्रॉफिट हो रहा है, कम में खरीद के ज्यादा में बेच दिया, तो सीपी कितना 2, 1 का प्रॉफिट कहां से, 2 से इंटू 100% कितना आ गया, 50% का प्रॉफिट है। ये क्या है, क्वेश्चंस हैं। चलो इस पे और क्वेश्चन अभी करेंगे, टेंशन नहीं लो आप। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का इतना गुना है। अब देखो फिर से वही बात है, 46/25 गुना है। अब देखो कंपेयर किससे कर रहा है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस से, जिससे कंपेयर करता है नीचे सीपी, नीचे किसको कंपेयर कर रहा है, एसपी को। एसपी कितना 46, तो सीपी और एसपी कितना आ गया भाई 25:46। कितनी का फायदा हो रहा है, 11 का। कहां से कंपेयर करते हो, 25 से, मतलब सीपी से 25 इंटू 100%, कितना परसेंट आया, 11 चौक 44% आपका। 1 मिनट, 21 है, ये 21 है, प्रॉफिट कितना है 21 चौक 84% आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए इसको कैसे बनाना था सर, वो वाले से अगर बनाना चाहें तो देखो, एसपी विक्रय मूल्य बराबर क्या है, सीपी का 46/25 गुना क्रय मूल्य का 46/25। अब ध्यान दो, SP/CP कितना आया 46/25। SP 25 है तो CP, सॉरी CP यदि 25 है तो SP कितना 46। देखो CP 25 SP 46, कितने का फायदा 21 का। कहां से, 25 से डायरेक्ट निकाल सकते थे, इससे भी और इससे भी। चलिए जी अब देखना, किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ, अभी जो बताया है सेम वही है, विक्रय मूल्य का इतना है। अब देखिए भाई, इफ द प्रॉफिट इज 2/7 ऑफ द सेलिंग प्राइस, 2/7 किसका है, विक्रय मूल्य का। कंपेयर कर रहा है विक्रय मूल्य या फिर एसपी से, तो नीचे एसपी होगा, जिससे कंपेयर करता है वो नीचे। किसको कंपेयर कर रहा है, प्रॉफिट को, तो ये क्या है, प्रॉफिट है। अब बना लो सर, सीपी एसपी का रेशियो निकालना ही पड़ेगा। सुनो, आपने देखा होगा हम हमेशा सीपी एसपी का रेशियो निकालते हैं, क्यों, क्योंकि जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालना हो ना, लाभ या हानि निकालना हो, आपको सीपी और एसपी दोनों चाहिए। भाई कितने में खरीदा है, कितने में बेचा, ये पता होना चाहिए ना प्रॉफिट के लिए, तो वही सीपी और एसपी निकालते ही हैं। एसपी यदि 7 है, बेच दिया 7 में, 2 का फायदा, फायदा मतलब कम में खरीदा होगा तब तो फायदा हो रहा है। कितने कम में, 2 की कमी। देखो 2 में कम में खरीदा है, और कितने का फायदा, 2 का। कहां से हो रहा है, 5 से, क्योंकि ये सीपी है, इंटू 100% कर देना, 5 20 20 दूना 40% आपका राइट आंसर है। चाहो तो फिर से वैसा कर लो, लाभ प्रॉफिट क्या है, मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो क्या है,
एसपी का 2/7, एसपी इधर ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट अपॉन एसपी इज इक्वल टू 2/7। एसपी यदि 7 है, 7 में बेचा ना, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2 का। फिर वही देख लो, 7 में बेचा, 2 का प्रॉफिट, तो खरीदा 5 में होगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ, यदि एक पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात देखो। इसको तो हमने बताया है इतना सारा एग्जाम्पल लेके। 20% में बेचा जाता है, 20% कैसे लिखते हैं? 20/100। प्रॉफिट में बेचा जा रहा है ना, प्रॉफिट, लाभ की बात किया, लाभ किस पे होता है? सीपी पे होता है। और ध्यान दो, लाभ बोला है तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। अब सीपी और एसपी का रेशियो लेना है। यदि सीपी 100 है तो एसपी 20 ज्यादा जोड़ दो तो 120। कितना रेशियो आया? 20/5 छंग कितना आ गया? 5:6। अब देखो, डायरेक्ट आपको करना था। क्यों? 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। यदि सीपी 5 है तो 1 ज्यादा एसपी कितना हो जाएगा? 5 में 1 जोड़ दोगे 6। तो डायरेक्ट आप ना रेशियो वाले मेथड से ही किया करो। कितना आ जाएगा? 5:6 आपका राइट आंसर है भाई इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि एक पुस्तक को 300% लाभ पर बेचा जाता है, कितनी परसेंट की प्रॉफिट पे? 300%। 300% मतलब बटे में 100। कितना आया? 00 से 00 कट गया, 3/1। मतलब यदि 1 सीपी है ना, तो प्रॉफिट कितना है? 3 का। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आया? 1, 3 ऐड कर दिया, 4 आया। तो बोला है क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का अनुपात कितना आ जाएगा? 1:4। दूसरा तरीका यह है, 300% लाभ में बेचा, 300% लाभ, ये सीपी है, सीपी से 300 का लाभ मतलब 400 में बेचा होगा। रेशियो निकाल लो, 1:, कितना आ गया? 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक पुस्तक को 25% हानि में बेचा जाता है तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का अनुपात 25% की वैल्यू 1/4। सीपी 4 है और हानि बोला है, तो सीपी 4, तो एसपी कितना? 3। आंसर कितना आ गया? 4:3 आपका राइट आंसर है। चलो अब ध्यान दो, ये नया टाइप आ गया। इस टाइप को सॉल्व करेंगे 2 मेथड से, 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, पहला तो ये कहता है, एकदम कंसेप्ट समझना। किसी दुकानदार ने एक वस्तु को 30% हानि पर बेचा। अब देखो, ये दुकानदार है, ये वस्तु का सीपी है, इसको 30% की हानि में बेच दिया 30% के लॉस में, तो सीपी से 30% कम बेचा होगा। सीपी का 30% कम होगा। सीपी का 30% कम मतलब सीपी को कितने परसेंट में बेचा होगा? सीपी के 70% में बेचा होगा। ये बेचा होगा इतने में, ये विक्रय मूल्य आ गया। ये क्या है? एसपी, और एसपी रुपए में कितना दिया है? 350 रुपए। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 पंचे 350, 100 उधर गया, कितने रुपए? 500 रुपए आपका आंसर है। आंसर कितना आया? 500 रुपए आपका आंसर आ गया। चलो भाई, बहुत बढ़िया। सर दूसरा मेथड कौन सा है?
दूसरा मेथड देखेंगे, ध्यान देना। यदि हम कहते हैं 30% लॉस में बेचा है, 30% कम, तो सीपी हमेशा क्या मानते हैं अपन? सीपी मानते हैं 100%। 100% से ज्यादा नहीं होता, सीपी 100% मानेंगे। 30% के लॉस में तो सीपी से 30% कम मतलब कितने परसेंट में बेचा गया होगा? 70% में बेचा गया होगा। इसकी वैल्यू रुपए में कितनी दी गई है? 350 रुपए। अब देखो, तो आपको निकालना है लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब 100%। 0 से 0 कट गया। 1% की वैल्यू 5, तो 100% के लिए 2 0 चिपकाना पड़ेगा। इस तरफ भी 2 0 चिपका दो। ये 2 तरीके हो गए। अब ध्यान दो, ध्यान देते जाना। तीसरा मेथड जो है, सेम जो ऊपर लिखा है ना वैसा ही मेथड है। तीसरा जो मेथड है इस प्रकार का मेथड है। कैसे? 30% की हानि में बेच दिया। 30% की वैल्यू बताएं। 30% की वैल्यू 3/10। हानि में बेचा है, हानि में मतलब लॉस में मतलब कम में। कितना? 10 में कितना कम बेचा है? 3 की कमी किया है। 10 में 3 की कमी किया है तो देखो क्या आएगा? सीपी को कितने में बेचा है? 10 में ना, 3 की कमी मतलब 7 में बेचा होगा। ये इतने में बेचा होगा और इसी की वैल्यू कितनी दी गई है? 350 रुपए। 7 पंचे 35। सीपी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 ऊपर गया, कितने रुपए आ गई? 500 रुपए आ गई। ध्यान देते जाएंगे। ये क्या है? सेम वही है। देखो 70%, 70%, 0 से 0 कटा लिया, 7/10 नहीं बचा। अगर मान लो ये नहीं कटाते, 0 से 0 कटा लेते, 7/10 बचता। वही बात थी। बस आपको क्या करना है, यदि हानि बोला है ना तो इसमें इतना घटा दो, इसमें इतना घटा के लिख दो। अगर जोड़ने प्रॉफिट बोला है तो इसमें इतना जोड़ देंगे। ये 3 मेथड आपके हो गए। ये 3 मेथड हो गए। अभी भी एक मेथड बचा है। कौन सा है वो? रेशियो वाला। याद करें, हम हमेशा हमने क्या कहा है? रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। आपको देख के लगेगा रेशियो। चलो पहले रेशियो से सॉल्व तो कर लें। इतने % की हानि पर बेचा मतलब यदि सीपी 10 है तो ये लॉस हो गया। तो कितना आया? सीपी और एसपी का रेशियो कितना आया? 10 यूनिट में 3 यूनिट कम मतलब कितना? 7 यूनिट में बेचा है। कितने यूनिट में? 7 यूनिट में। और विक्रय मूल्य एक्चुअल में है कितना? 350। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी? 350 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 7 पंचे 35, 50 रुपए। तो आपको निकालना क्या है? लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना यूनिट है? 10 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 10 यूनिट की वैल्यू 500 रुपए नहीं हो जाएगी? तो चलो ये आ गया। अब देखो, ये वाला मेथड भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, ये वाला भी, ये वाला भी, लेकिन हर मेथड का अपना अलग अलग यूज होता है। इस मेथड को हम कब यूज करेंगे? जब परसेंट थोड़ा अच्छा दिया गया हो। परसेंट अच्छा दिया गया हो ना, तो ये वाला मेथड और ये वाला मेथड यूज कर लेंगे। इस मेथड को भी कब यूज करेंगे? जब ना परसेंट थोड़ा हार्ड हो। और ये मेथड तो परसेंट कभी भी हार्ड आए तो ये मेथड यूज कर ही सकते हो। इस मेथड को कहीं भी लगा लो। तो आप इसी मेथड से बनाएं, इससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम ऐसा डेटा रखे हैं जैसे, अच्छा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं
28.56% की हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो ना कब? जब आपने बेच दिया कितने रुपए में? 555 रुपए में, इतने रुपए में बेच दिया है। तो चलो अब आप देखो, ये पहले मेथड से नहीं बना सकते। क्यों? इस मेथड से क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये पॉइंट में दिया है और ये आप हानि करोगे ना, ये देखो कहां गया क्वेश्चन, ये है, इसको माइनस कर दोगे ना, तो ये तो खुद अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू को माइनस नहीं करते, एग्जैक्ट आंसर कभी भी नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका क्या निकालना पड़ेगा? फ्रैक्शनल वैल्यू। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? देखो ये डबल है 14.28% का, 28 दूना 56, 14 दूना 28, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/7। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2/7। अब देख लो 2/7 में 7 सीपी है। यदि लॉस हो गया तो सीपी और एसपी की वैल्यू कितनी आई? 7 में 2 का लॉस तो 5 में बेचा होगा, और 5 यूनिट की वैल्यू 555 है, 1 यूनिट की वैल्यू 111, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 777 रुपए आपका आंसर है। चलिए उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रही होगी। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको उस मेथड से बनाने की कोशिश करें तो देखो ध्यान से, 7 में 2 का लॉस हो रहा है ना, बेचा कितने में है? इतने में, मतलब सीपी को 7 में कितने का लॉस हो गया? 2 का, मतलब 5 में बेचा होगा, और कितने में बेचा है एक्चुअल में? 555 में। 5 11 7 उधर ट्रांसफर करेंगे, सीपी कितना आ गया? 777 रुपए। देखो इतने का घाटा हुआ है, तो 7 में इतने का घाटा, तो 7 को 5 में बेचा होगा। यदि फायदा होता तो इतना जोड़ देते। चलो दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। यदि हम कहते हैं कि आपने किसी वस्तु को बेचा और बेचने पे उस पे फायदा हो गया आपको 83:1/3% का, ये क्या है? प्रॉफिट हो रहा है। कब? जब आपने उसको बेचा है 490 रुपए में। ये एसपी है भाई, तो आपको निकालना है सीपी क्या होगा। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? सर इसकी वैल्यू हो जाती है 3 तिया 9, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 249 और 1 50, 250/3 गुणित 100। सर 25 से कटाएंगे, 5 पंचे 25, 5 दूना 3 दूना कितना आ गया? 5/6, 3 दूना 6। प्रॉफिट बोला है ना, तो 6 5 ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आएगा? चलो अच्छा इसको ना 444 कर लेते हैं। 440, तो देखो सीपी यदि 6 है, 5 का फायदा मतलब 11 यूनिट में बेचा गया है। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 440 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 11 चौक 44, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 चौक 24 कितना आया? 240 आया। इस मेथड से कैसे बना सकते हैं? सीपी इंटू 6 में 5 का प्रॉफिट हो गया, मतलब 5 ज्यादा बेचा होगा। 6 को 5 ज्यादा, मतलब 6 5 11 बराबर कितना आ रहा है? 440। 11 चौक 44, सीपी कितना आया? 6 चौक 24। सेम है, बस देखो ध्यान दो, हमको ना ये कैलकुलेट करने में टाइम लगता है, जितना टाइम लगता है उतना ही है। बाकी तो ये इसमें कोई टाइम नहीं लग रहा, इसमें कोई टाइम नहीं लग रहा, इसमें भी कोई टाइम नहीं, इसमें भी कोई, सिर्फ हमको ना फ्रैक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करने में टाइम लगता है। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू याद होनी चाहिए, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए।
बात समझ में आ गई क्या? तो ये मेथड और ये मेथड कब यूज करेंगे? जब डेटा आसान हो। इस मेथड को कब यूज करेंगे, या इस मेथड को जब डेटा हार्ड हो। इसको तो कभी भी यूज कर सकते हो, हार्ड हो चाहे इजी हो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने इतने % हानि पर बेचा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/6। हानि मतलब माइनस कर देते हैं। अब किस पे हानि होती है? सीपी पे। चलो अब देखते हैं अपन। देखो सीपी पे 6 में एक कम बेच दिया ना, तो 6 में 1 की कमी 5 में बेचा होगा, और विक्रय मूल्य एसपी कितना दिया है? 500। 5 एक कम 5, 100 आ गया। सीपी की वैल्यू कितनी आ गई? 600 रुपए। 600 रुपए आपका क्या है? इसका राइट आंसर है। दूसरा तरीका क्या है भाई? सर रेशियो से बनाना। सीपी और एसपी का रेशियो क्या निकल जाएगा? सीपी यदि 6 है तो एसपी 5 निकल जाएगा, एक कम। एसपी 5 यूनिट और रुपए में कितना दिया है? 500। 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 6 यूनिट की वैल्यू 600। ये सीपी और एसपी वाले से आ गया भाई। देखो दोनों सेम तरीके हैं, कुछ भी अलग नहीं है दोनों में, लेकिन हम रेशियो से बनाते हैं अक्सर। आप भी इससे बनाए रेशियो से, चाहे तो इससे बना लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने का लाभ में बेचा गया है। लाभ मतलब इसकी वैल्यू तो 1/6 ही होती है। प्रॉफिट तो चलो देखते हैं। सीपी को 6 में 1 का प्रॉफिट हो गया, मतलब 7 यूनिट में बेचा गया होगा। 1400 रुपए है। ये एसपी आया, ये रुपए में एसपी कितना दिया है? इतना। 7 दूनी 14, 200। सीपी कितना आ गया? 1200 रुपए। यदि आप रेशियो से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? 6 में 1 का प्रॉफिट सीपी एसपी 6 यूनिट, 1 प्रॉफिट मतलब 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू 1400, 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 6 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपए आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं ये सारे टाइप आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखिए, एक मद इतने रुपए में बेचा जाता है, एक आर्टिकल है वो इतने में बेचा जाता है, जिससे कितने % का लाभ होता है? 15% का। अब देखो तरीका वही है सर, 15% का लाभ होता है ना। 15% की वैल्यू कितनी होती है? 15%। अब देखो क्या है, चाहो तो आप पहला एग्जांपल ले लो। सीपी में 100 से कितना ज्यादा बेच रहा है? 15। तो क्या करोगे? 115 क्या आ जाएगा? 7130 रुपए। इससे बना सकते हैं पहला मेथड। दूसरा मेथड ये है सीपी, अच्छा इसको कटाओ, वैल्यू कितनी आएगी? 5 तिया 5 बीसम, मतलब 20 में 3 का प्रॉफिट हो गया, तो 20 गुणित 23 बराबर 7130। देखो एक ही बात है, इसको कटाओगे 115/100 लिखो या फिर ना 23/20 लिखो, एक ही बात है। क्यों? कटा लो। 5 दूना 10, 5 शून्य 0, 5 दूना 10, 5 तिया 15। देखो एक ही बात है, कोई अलग बात है नहीं ये। दूसरा जो वो मेथड है रेशियो से, 20 में 23 की वृद्धि 23 यूनिट की वैल्यू 7130, 1 यूनिट की वैल्यू 23 दूना कितना 23 तिया 69 हो गया, कितना बचा? 2, 23 से कम। 1 यूनिट की वैल्यू 310, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 620 रुपए आपका क्या है? राइट आंसर है। इसका डबल 6, अच्छा 6200 आएगा। 6200 रुपए क्या है आपका? राइट आंसर है। चेक कर लो, यहां से भी वही आएगा।
सर 23 से कटाया, 23 तिया 69, 2 बच गया, 23 से कम 23, इसका इसमें गुणा करोगे सीपी कितना आ जाएगा 310 गुणित 20 बराबर 00 आंसर है 31 दूना 62। सेम यहां से भी वही कर लो, वही तो है। चलिए अच्छा 15% का लाभ होता है, परसेंट वाले में करें तो कैसे करेंगे? 15% लाभ मतलब बेचा होगा 115% में, और रुपए में कितने में बेचा है 7130। फिर कटा लो 1% की वैल्यू 7130 बटे 115। 100% के लिए क्या करेंगे 2 जीरो चिपका देंगे, 2 जीरो चिपका दो। फिर देखो 115 बटे 100 किया था ना, वही है 100 ऊपर 115 नीचे, डिवाइड किया 23 और ये कितना 20 बार। 23 से डिवाइड करो, देखो सेम 23 से डिवाइड किया है 23 310, ये आया 31 दूना 62, आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। देखिए 23.33%, ध्यान देना आप, हानि। अब हम ना 23.33% की हानि, इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो तरीका यह है कि इसको लिख दिया जाए 20% प्लस लिख दिया जाए 3.33%। हाँ की ना सर, इसकी वैल्यू होती है 3 सही 1/3 और 20% की वैल्यू 1/5। 3 तिया 9 और 1 10/3%, और परसेंट मतलब 100, 0 से 0, 10 तिया 30, 1/30, मतलब कितनी वैल्यू आ गई इसकी वैल्यू कितनी आई भाई 1/3 प्लस 1/30। अब देखो भाई 30 एकम 30, 5 एकम 5, 35/5 तिया 15, कितना आएगा 5 सत्ते 5 तिया 7/3 आ रहा है। अब इतने की हानि, 30 में 7 की हानि मतलब 30 से 7 हानि मतलब 23 में बेचा होगा। बेचने की कितना है 70150, 1 यूनिट की वैल्यू 23 तिया और 1 23 0, 23 पंचे 0, तो 30 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 5 तिया 15, 3 तिया 9, 51,500 आपका आंसर है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और देखिए, सिर्फ यहां पे आपको सॉल्व करना है। 23.33%, इसको हम लिख सकते हैं 23 सही 1/3% लिख सकते हैं कि नहीं। इन दोनों को गुणा कर देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। 23 तिया 69 और 1 70/3 इंटू परसेंट का 100, 0 का 0, 7 10 तिया 30। हानि बोला है, लॉस बोला है, तो माइनस कर देंगे। अब जो मेथड था रेशियो का सीपी और एसपी, 30 में 7 घटा दिया 23 यूनिट, 23 यूनिट और बेचा 23 यूनिट में है। यहां कितने रुपए में बेच रहा है 70,000। अच्छा 70,150 रुपए में बेचने पर कहा है, तो 23 यूनिट की वैल्यू 70,150 रुपए। 23 से कटाएंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 तिया 69, 1 बचा 11 हुआ, 23 शून्य 0 नहीं जा रहा, 115 हुआ, 23 पंचे 0, इतना रुपए। तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 0, 5 तिया 15 और 3 तिया 9 और 1 0, 91,500 आपका राइट आंसर है। ये रेशियो मेथड से हमने बना लिया।
दूसरा एक मेथड तो और बताया है ना ऐसे ही सॉल्व करने के लिए। सीपी का टोटल कितना आया 30, 7/30 हानि है, तो टोटल 30 में लॉस हो गया 7 का, बेचा होगा 23 में, इज इक्वल टू 70, 150, इससे कटाया 3050। सीपी की वैल्यू कितनी आ गई 3050 इंटू 30 इज इक्वल टू, आपको आंसर पता है 91,500 इसका क्या है राइट आंसर है भाई। चलिए उम्मीद करते हैं ये सब टाइप आपको प्रॉफिट लॉस का समझ में आया होगा। अच्छा, इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसमें जो भी करंट अफेयर्स है, नोट्स, ट्रिक्स आपको सारे उपलब्ध होते जाते हैं। साथ में जो हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उसके सॉल्यूशन, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन वाली पीडीएफ और अलग से सीट भी प्रैक्टिस पेपर आपको अवेलेबल हो रहा है डेडिकेटेड हॉस्टल वार्डन और शिक्षक भर्ती के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप इसको सब्सक्राइब करके इसका लाभ उठाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चे जो हमसे मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं वो शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें गूगल प्ले से और मैथ्स को एकदम बेसिक से जैसे हमने बताया है उससे पढ़ें, साथ साथ ट्रिक सीखें। बेसिक सॉल्यूशन के साथ साथ ट्रिक्स भी आपको जरूरी है। अच्छा, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप इन 2 नंबर्स पे हम पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट 36 मॉल के जस्ट पहले है, तो आप आके ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन प्रॉफिट लॉस का और टाइप पढ़ेंगे, लेवल वाइज, टाइप वाइज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।